Warning to Philistine! Warning to the Israeli president, I will not spare you! तो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शाकिर मंसूरी और आज तारीख है 3 दिसंबर 2025। आज की हमारी टॉप स्टोरी, इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच चल रहा संघर्ष एक बार फिर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। गाजा, वेस्ट बैंक, इजराइल की सीमाएं और क्षेत्र के कई हिस्सों में हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं। सीज फायर की कोशिशों के बावजूद जमीनी स्तर पर हालात बेहतर नहीं हुए। सिविलियन कैजुअल्टीज बढ़ती जा रही हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी इस मुद्दे को लेकर और ज्यादा मुखर दिखाई दे रहा है। आने वाले 20 मिनट में हम देखेंगे आज की स्थिति क्या है, गाजा और वेस्ट बैंक में ग्राउंड रियलिटी कैसी है, कौन कौन से देश क्या कह रहे हैं, यूएन और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की नई रिपोर्ट्स क्या बताती हैं और आगे इस पूरे क्षेत्र का भविष्य क्या हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा स्थिति से। सबसे पहले बात करते हैं गाजा और वेस्ट बैंक की। द गार्डियन की रिपोर्ट के अनुसार सीज फायर के दावों के बावजूद इजराइल ने गाजा, वेस्ट बैंक, सीरिया और लेबनान में मिलिट्री ऑपरेशंस जारी रखे हुए हैं। इसमें एयर स्ट्राइक्स, टैक्टिकल ऑपरेशंस और टारगेटेड रेड सब शामिल हैं। गाजा में हालात और भी खराब हैं। आउटलुक इंडिया की एक रिपोर्ट कहती है कि संघर्ष शुरू होने के बाद से पैलेस्टीनियन डेथ टोल 70,000 के आंकड़े को पार कर चुका है। ये आंकड़ा अपने आप में इस युद्ध की भयावहता को दिखाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह बर्बाद, बिजली लगभग खत्म, अस्पताल बंद या ओवरलोडेड, दवाइयां और खाना बेहद कम, लाखों लोग विस्थापित। द गार्डियन की एक और स्टोरी बताती है कि टैक्टिकल पॉज और सीज फायर की चर्चाओं के बावजूद ग्राउंड पर सिविलियंस हंगर और सप्लाई शॉर्टेज से जूझ रहे हैं। ये वो हालात हैं जिनके बीच आम लोग, बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं हर दिन जीने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन की, जो शायद इस संघर्ष का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। गाजा और वेस्ट बैंक में खान पान, पानी, दवाइयां सबकी भारी कमी है। हजारों परिवार अपने घर छोड़ चुके हैं। यूएनसीटैड के रिपोर्ट के अनुसार पैलेस्टीनियन इकोनॉमी वर्स्ट एवर कोलैप्स का सामना कर रही है। गाजा ही नहीं, वेस्ट बैंक के मार्केट्स और एम्प्लॉयमेंट भी बुरी तरह गिर गई है। यूएन एजेंसीज का कहना है कि अगर इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस नहीं मिला तो हालात और भयावह हो सकते हैं। स्कूल्स, रेफ्यूजी कैंप्स और हॉस्पिटल्स अब शेल्टर्स बन चुके हैं और उन पर भी हमले होने के मामले सामने आए हैं। अब बात करते हैं दुनिया भर की प्रतिक्रिया की। पहला, यूनाइटेड नेशंस। यूएन लगातार दोनों पक्षों से रिस्ट्रेंट की अपील कर रहा है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की प्रेसिडेंट ने भी कहा है कि वो किसी भी पॉलिटिकल दबाव के आगे नहीं झुकेंगी, चाहे वो यूएस हो या रशिया। ये बयान कॉन्फ्लिक्ट से जुड़े वॉर क्राइम्स की जांच के संदर्भ में आया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि भारत हाल ही में आए गाजा पीस प्रपोजल को लैंडमार्क बता चुका है। इंडिया ने हिंसा रोकने और 2 राज्य समाधान की वकालत की है। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, कई अरब देश इजराइल की मिलिट्री एक्शंस का विरोध कर रहे हैं। लेबनान और सीरिया भी टेंशन से प्रभावित हैं। बॉर्डर स्कर्मिशेस बढ़ती जा रही हैं। यूरोप, आयरलैंड में एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने आया। एक इजरायली नेता के नाम पर बने पार्क से उनका नाम हटाने का मुद्दा इतना बढ़ गया कि देश में पॉलिटिकल स्टॉर्म खड़ा हो गया। ये यूरोपियन पब्लिक सेंटिमेंट का एक उदाहरण है। यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस की तरफ से इजराइल को सपोर्ट जारी है, लेकिन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इस मुद्दे पर डिविजन्स बढ़ रहे हैं। ह्यूमैनिटेरियन एड के मुद्दे पर यूएस भी दबाव में है। अब बात करते हैं कि पॉलिटिकली यह मामला कहां खड़ा है। सीज फायर की कई कोशिशों के बावजूद ग्राउंड पर स्थायी शांति नहीं बनी। इजराइल हमास को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश कर रहा है, जबकि गाजा के अंदर हमास और अन्य मिलिटेंट ग्रुप्स अभी भी एक्टिव हैं। 2 स्टेट सॉल्यूशन, जिसकी बात दशकों से हो रही है, अब इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स के बीच फिर से चर्चा में है। इंडिया, ईयू, कई अरब देश और यूएन इस समाधान को ही लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का एकमात्र रास्ता मानते हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज अलग बात कहती हैं। इजराइल की सेटलमेंट्स वेस्ट बैंक में बढ़ रही हैं। पैलेस्टीनियंस डिस्प्लेसमेंट का सामना कर रहे हैं। गाजा की रिकंस्ट्रक्शन में सालों लगेंगे। हमास का पॉलिटिकल फ्यूचर अनिश्चित है। इन सब के बीच एक स्थायी रेजोल्यूशन की राह आसान नहीं दिखती। तो आगे क्या हो सकता है? आने वाले समय में 3 चीजें सबसे क्रिटिकल हैं। ह्यूमैनिटेरियन एड,
अगर खाना, दवाई और फ्यूल गाजा नहीं पहुंचा तो बहुत बड़ा संकट पैदा हो सकता है। पॉलिटिकल डायलॉग, सीज फायर और पॉलिसी चेंजेस को लेकर पॉलिटिकल डायलॉग बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल प्रेशर, यूएन, ईयू और कई देश इजराइल पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं कि सिविलियन कैजुअलिटीज रोकी जाएं, लेकिन इजराइल अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता बता रहा है। कुल मिलाकर इस पूरे संघर्ष का फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करेगा कि आने वाले हफ्तों में डिप्लोमैटिक फ्रंट कितना मजबूत होता है। अभी के लिए हालात काफी टेंस हैं और दुनिया की नजर इस क्षेत्र पर टिकी हुई है। हमारी कोशिश यही है कि आपको ग्राउंड रियलिटी, वेरीफाइड फैक्ट्स और इंटरनेशनल डेवलपमेंट साफ तरीके से पहुंचाए जाए। आज की तारीख 3 दिसंबर 2025। हालात बदलते रहते हैं, इसलिए अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मैं हूं आपका होस्ट शाकिर मंसूरी। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। धन्यवाद।